इसलिए मजबूर होकर हम लोगों ने काम रुकवाने का काम किया है। जब तक ये नाला नहीं बनेगा तब तक हम लोग इस पोजीशन में धरना प्रदर्शन करके काम बंद कराएंगे, जब तक हमारी समस्या नहीं हो। जनता उसमें से भी पानी इसी में आके तब निकलता है, यानी दसों हजार लोगों की समस्या है। ये सबका पानी रुका है आज के डेट में। अब और पानी की समस्या बड़ी होती है। आप बताइए, अगर आपके घर के बाहर अगर तालाब हो जाएगा तो आप जा पाएंगे? ये कोई लाल बहादुर शास्त्री का जमाना नहीं है कि नदी के उस पार चले जाते थे और पढ़ाई लिखाई करके तब प्रधानमंत्री हो जाते थे। नाले और कीचड़ में कोई रह पाएगा? इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदेव पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफे, देवपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छतवारे ग्राम सभा में, जो कि यहाँ पे हमारे पब्लिक भी आई है। इन लोगों को समस्या नाली का है, जो कि 4 साल हो गए, अब तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। इसी की वजह से आइए हम बात करते हैं प्रधान जी, हमारे यहाँ के वर्तमान प्रधान है राम सिंह यादव जी। उनसे बात करते हैं क्या मामला है पूरा। प्रधान जी, क्या मामला है कि भी आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया नाली का? नाला की समस्या, ये पहली बात तो ये गांव में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई जहां से पूरे गांव की पानी की समस्या यहीं से खत्म होती थी, अब बाहर निकलती थी। और इसी पर पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई। इस बिल्डिंग को बनने से अफसोस नहीं है गांव को सबसे बड़ी समस्या इन लोगों ने ये पैदा करके मतलब बेवकूफ बना के अब तक कर दिया कि नाला आपका 1 नंबर का बढ़िया नाला बनाया जाएगा, और आश्वासन पे आश्वासन देते गए। हम लोग बड़े अधिकारियों से भी वार्ता किए, लेकिन सब जगह से यही कहा गया कि बस घबराइए मत, बन जा रहा है। आज हम लोगों को ये बात की तकलीफ है कि जो नाले की जमीन छोड़ी गई थी उस पर भी मिट्टी डाल के अतिक्रमण किया जा रहा है। बोल रहे हैं पार्किंग के लिए, ये के लिए, वो लिए। हम लोग बहुत परेशान है कि हम लोग की समस्या, आखिर ये जब नहीं बनेगा नाला तो हम लोग पूरा पानी में, पूरा गांव हमारा परेशान होगा और एकदम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बरसात ठीक 15 दिन बाद फिर हम लोग कहाँ किसके पास समस्या रखेंगे। अब काफी हद तक बिल्डिंग बन के 90% से ऊपर बन चुकी है, फिर आखिरी सत्र चल रहा है। इसलिए मजबूर होकर हम लोगों ने काम रुकवाने का काम किया है। जब तक ये नाला नहीं बनेगा तब तक हम लोग इस पोजीशन में धरना प्रदर्शन करके काम बंद कराएंगे, जब तक हमारी समस्या नहीं हो खत्म। आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से की और कहाँ अब तक किए, जो अभी आपको न्याय नहीं मिल पाया? देखिए, हम लोगों तो जिला अधिकारी महोदय को किया गया था, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के जरिए किया गया था। उन्होंने कहा हमने डीएम साहब को लिख के दे दिया है, अब बल्कि बहुत जल्द जब समस्या खत्म हो जाएगी। फिर वो डीएम साहब का ट्रांसफर भी हो गया जो इसके पहले थे। अब नए वाले आए हैं, शायद सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं कि बढ़िया डीएम साहब है, लेकिन डीएम साहब के पास समस्या, हम लोग जाए तो कैसे जाए? हम लोग तो पहले से वो लिखित रूप से विधायक जी से लिखवा दिया है। गांव के लोगों ने कहा कि भैया अब हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं, हम लोग यहाँ के आला अफसर को और सबको दे दिया गया, कहा गया, सब जगह आश्वासन मिल रहा, काम बंद किया जाए। जब काम इनका रोका जाएगा तो बड़ा अधिकारी आएगा, तब डीएम साहब पूछेंगे ना कि क्यों गांव वाले आए हैं, उग्र होके आए हैं, तब ये लोग बताएंगे तो डीएम साहब हो सकता है निदान करे। हम लोग तो चाह रहे हैं कि मतलब डीएम साहब आ जाते तो इन लोगों को भी फजियत हम लोग करवाते, कहे थे कि हम लोग को आश्वासन दिया गया है, काम नहीं किया गया। लगभग कितने गांव हो गए जो इनको पानी का समस्या है? जो कम से कम 2,500, 3,000, 4,000 जनता एक साइड की पूरी प्रभावित होगी, और एक साइड को 4-5 हजार जनता, उसमें से भी पानी इसी में आके तब निकलता है, यानी दसों हजार लोगों की समस्या है। ये सबका पानी रुका है आज के डेट में। अब बरसात जैसे हो जाएगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आप पेपर में आउट करोगे देख के कि ये ततवारा गांव डूब रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बिल्डिंग हैदराबाद में बनाई गई है। बिल्डिंग देखेंगे, पानी में लोग सराबोर हो जाएंगे, यही होगा। कुछ वजह से यहाँ पे फायदा भी है और नुकसान भी है, इनको किस तरह आप देखेंगे? नुकसान तो हमें नहीं समझ में आता कि नुकसान इस बिल्डिंग से हमें नुकसान होगा। हमें 2 पैसा दर दुकान करके 1000 आदमी यहाँ आना जाना होगा तो कुछ न कुछ गांव के लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ लेने के लिए गांव में हम पानी में अपना ठेला लगाएंगे या बिल्डिंग के ऊपर लगाएंगे, समस्या इस बात की है। इसलिए नाला पहले बन जाएगा तब हम जानते हैं कि हमारी समस्या खत्म हो गई और इस बिल्डिंग से हमें लाभ मिल रहा है।
हम अच्छा देख रहे हैं, बिल्डिंग बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का। लेकिन हमारा नाला बन जाए, हम इस बिल्डिंग के तहे दिल से शुक्रिया करते हैं ये बिल्डिंग देने वालों की। लेकिन कम से कम हमारी समस्या नाला से खत्म किया जाए, बस यही हम चाहते हैं। अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? मैं दीपक यादव। आप यहाँ पे आए हुए हैं, भारी संख्या में पब्लिक भी आई हुई है, तो लोगों को अगर इस समस्या जो हाल नाली तो किस तरह के निदान किया जाएगा? पहले तो आपका धन्यवाद तेज न्यूज का, इस लुटते हुए लोकतंत्र में आप एक मजबूत आवाज है हम तक। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहीं से आया नहीं हूँ, ये मेरी ग्राम पंचायत है और मेरी ग्राम पंचायत में ये बिल्डिंग निर्माण का काम जो चल रहा था, लेकिन बिल्डिंग निर्माण से पहले जो प्रस्ताव हुआ था उस वक्त अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि क्योंकि सारे गांव के नाले की कनेक्टिविटी ये जो बिल्डिंग निर्माण हुआ है इसी रास्ते से जाती थी और जो रास्ता था वो इस कैंपस के अंदर आ गया। तो अधिकारियों ने कहा कि इस कैंपस के बाहर जो बाउंड्री जहाँ तक हम एक्वायर कर लेंगे उसके बाहर से एक नाला निर्माण कराने का हम काम करेंगे। हालांकि बिल्डिंग तो आप देख ही रहे हैं लगभग 90% बन चुकी है, लेकिन ग्रामवासियों के लिए जो नाले की जगह बताकर छोड़ी गई थी आज उसे पार्किंग के नाम पर एक्वायर किया जा रहा है, वहां मिट्टी डाली जा रही है। ये बात कहा जा रहा है कि अब यहाँ नाला नहीं, अब यहाँ पार्किंग बनेगी। तो बताइए 10,000 लगभग आबादी इस नाला ना बनने के कारण या तो वो नाले में रहे, गंदगी में रहे। देश में जो सरकार है वो साफ सफाई का इतनी बड़ी योजना चला रही, करोड़ों रुपए साफ सफाई के नाम पे फूका जा रहा है, तो फिर क्यों हम लोगों को गंदगी में ठेला जा रहा है? हमारी सरकार से मांग है, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, बिल्डिंग बनी है इसका स्वागत है। हमारे बिल्डिंग बनने से हमारी ग्राम सभा का विकास भी हुआ है और पूरे मंडल स्तर की हमारे ग्राम सभा की पहचान तो वैसे है ही है पूरे जनपद स्तर में, लेकिन लोग आएंगे जाएंगे, पूरे मंडल के लोग हमारे ग्राम पंचायत को देखेंगे। हमारी बस इतनी मांग है कि ग्राम पंचायत के लोग का जो घरों से नहाने धोने का पानी, बर्तन धुलने के बाद किचन का पानी जो भी रुका हुआ है उसका एक समाधान कर दे सरकार। यहाँ के उच्च अधिकारी, आपके माध्यम से डीएम साहब से भी मैं आग्रह करूंगा, कमिश्नर साहब से भी आग्रह करूंगा कि एक बार आके वो मौके पर देख लें। और पानी की समस्या बड़ी होती है। आप बताइए, अगर आपके घर के बाहर अगर तालाब हो जाएगा तो आप जा पाएंगे? ये कोई लाल बहादुर शास्त्री का जमाना नहीं है कि नदी के उस पार चले जाते थे और पढ़ाई लिखाई करके तब प्रधानमंत्री हो जाते थे। नाले और कीचड़ में कोई रह पाएगा? तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि नाला का निर्माण का कार्य इस बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले अगर किया जाए, अगर नहीं किया जाएगा तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। हमारे प्रधान जी भी हैं यहाँ, हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमारे गांव के बहुत ही जिम्मेदार साथी हाफिज चचा भी हैं, भाई सालिम साहब भी हैं और एक एक ग्राम पंचायत का एक एक व्यक्ति यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आज तो हम लोग यहाँ आपके माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराने आए। अगर हम लोगों की बात को गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया गया तो हम लोग धरने पे भी बैठेंगे और ये लड़ाई सिर्फ छतवारा के अंदर ही नहीं रह जाएगी, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर हम लोग बैठेंगे और हमारे अब जो हम लोगों ने जिन जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजा है विधानसभा के अंदर, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस मामले को विधानसभा में उठाएं, पार्लियामेंट में उठाएं। तो इसलिए डीएम साहब से हमारा पुनः फिर आग्रह है कि इसको संज्ञान में लेते हुए इसका नाला का निर्माण करा दे और ये बिल्डिंग सुचारू रूप से जैसे चलनी है वैसे चले, ताकि गाँव के लोगों का विकास हो सके। डेवलपमेंट पे हम लोगों का समर्थन है, कोई डेवलपमेंट से हम लोगों का विरोध नहीं है, बस हम लोगों की नाला की मांग है उसको पूरी करा दे। अगर यहाँ पे नाले की अभी तो कम बारिश है, अगर पूरी बारिश आ जाएगी तो बाढ़ की जब आती है तो किस तरह की समस्या का समाधान करना पड़ता है? ठेहुना से ज्यादा पानी महल के लोग जाते हैं और अगर ये जब से बन गई है, अब इसके बाद से जो समस्या भी पिछले बरसात में हुई थी लोगों ने देखा है, फिर आइंदा होगी। अभी बारिश का हम लोग तो डीएम साहब से आग्रह है कि डीएम साहब इसका निस्तारण कर दें जल्दी से जल्द। आपसे निवेदन है सर, जल्दी करा दें। पारक जनता काम नहीं करते थे, आश्वासन देकर टाल देते थे। उस आश्वासन का नतीजा यह है कि बिल्डिंग कंप्लीट होने जा रही है, उद्घाटन भी शायद कुछ ही दिनों में हो जाएगा इसका। बहुत अच्छा उद्घाटन हो जाए, अच्छा लगेगा, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी यही जो समस्या है गाँव की, इसको जो है त्वरित इसको पूरा करने की कृपा करें सर। डीएम साहब आपसे यह लोग आइए लोगों से बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान किस तरह होगा। आप यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों की समस्या देख रहे हैं, लोगों को किस तरह का निदान किया जाएगा?
मैं विकास यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, चंडेश्वर कॉलेज। मैं ग्राम जमालपुर का निवासी हूँ। मैं ग्राम हैदराबाद छतवारा में इस टाइम नाला की समस्या को लेकर आया हूँ। यहाँ पे तमाम ग्राम और ये जितने भी यहाँ कस्बे और पूरे हैं, मैं सभी ये जो नाले की समस्या है, इन समस्या के लिए हम लोग धरने पे आए हैं। यदि अगर ये नाला की समस्या दूर नहीं होगी तो हम लोग धरने पे बैठेंगे। धरने पे बैठने के बाद अगर ये नहीं पूरा हुआ हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। और कुछ लोग आइए बात करते हैं, कुछ लोग और यहाँ पे हैं जो कि लोगों से रूबरू होने की कोशिश करेंगे। गांव की समस्या है, आप इस गांव की समस्या किस तरह तय करेंगे जो कि अभी नाली आपका पूरा बन नहीं पाया है और गांव को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है? अरे समस्या ये तो हमको खुद नहीं मालूम, 4 साल से ये आश्वासन दे रहे हैं कि इस बिल्डिंग के जिम्मेदार अधिकारी उसी को लेके आज तक गांव से लेके चल रहे हैं। आज आखिरी हो गया है कि हम लोगों को ये कार्य करना पड़ रहा है यहाँ पर आके। तो सरकार से, उच्च अधिकारी से ये निवेदन है कि हम लोगों की समस्या का समाधान कर दे या तो कोई हल ही बता दे जो हम उसके लिए बाध्य हैं। बस इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं। अभी 4 साल से सिर्फ आश्वासन मिला है। इसको किस तरह के देखा जाए कि अगर क्या शासन प्रशासन या लापरवाही चल रही है क्या, कि अभी काम अभी तक नहीं हो पाया, जनता को न्याय नहीं मिल पाया? अरे इसमें तो जाहिर सी बात है कि जब अब तक नहीं हुआ तो ये लापरवाही ही है ना। और सबसे बड़ी विडंबना, यहाँ आश्वासन ही इस देश में मिलता है, कार्य मिलता नहीं देखने को। हम अब इससे ज्यादा और क्या कहें, जितनी ही निंदा आलोचना की जाए कम है। हम तो अपने बचपन से ये जानते हैं कि नाली, खड़ंजा, नाला ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तो उल्टा ही है, हमारा नाला नाली बंद करा के और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये है आप लोगों के सामने, आप लोग खुद देख लीजिए। शुरू में बोले 3 मीटर के यहाँ छोड़े हैं। क्या अपना परिचय बताइए। हम यहीं के निवासी हैं। अच्छा, यहीं सामने घर है बिल्डिंग के। शुरू में जब ये लोग काम शुरू किए तो 3 मीटर का नाला बनाने के लिए ये लोग आवेदन किए थे और वो जगह यहाँ छूटी हुई है। और बाद में जब यहाँ आके पूछा जा रहा है तो बता रहे हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है। तो आखिर सबके घरों का पानी घर के अंदर रुका हुआ, वो कैसे निकलेगा? वही समस्या लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। प्रधान के साथ यहाँ कई गांव का पानी का मसला है, एक गांव का नहीं, कम से कम 3-4 गांव का। तो वही समस्या कोई अधिकारी बड़ा आके सामने बात ही नहीं कर रहा है। ठेकेदार वगैरह से बात किया जा रहा था, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है।